वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम फिर से कड़खंड काव्य को दोहराने जा रहे हैं। ठीक, तो यह अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा जनपदों के लिए है। ठीक, तो कड़खंड काव्य में पूरे 7 सर्ग है। इनमें से पहला सर्ग है रंगशाला में कड़। ठीक, कुंती को सूर्य के वरदान से कौमावस्था में ही कड़ की प्राप्ति हुई थी। ठीक, लोक लाज के भय तथा कुल की मर्यादा के कारण कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। और कड़ की अगर पिता की बात करें तो कड़ के पिता सूर्य भगवान श्री सूर्य जी है। ठीक, अधिरथ नामक सूत ने नदी से बाहर निकालकर उसका पालन पोषण किया। ठीक, तो अधिरथ नाम के सूत ने उनको मतलब कि कड़ को नदी से बाहर निकालकर उनका पालन पोषण किया। ठीक, बड़ा होने पर एक दिन वह बालक मतलब कि कड़ राजभवन की रंगशाला में आ गया, परंतु पांडवों ने उनकी वीरता का हंसी उड़ाया। ठीक, लेकिन दुर्योधन ने इसके विपरीत उसका सम्मान किया और यह भी कहा कि जो तुम्हें सूत पुत्र कहेगा मैं उसे नीचा दिखाऊंगा। तो इसी घटना के वजह से कर्ण और दुर्योधन बहुत अच्छे मित्र बने। ठीक, और यही से दुर्योधन और कर्ण का मित्रता अटूट बन गया। ठीक, द्रौपदी के स्वयंवर में जब वह लक्ष्यभेद करने के लिए उठा, जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण लक्ष्यभेद करने के लिए उठा, तब द्रौपदी ने उसे अपमानित करते हुए यह कहा कि सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राड़ी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। तो इस वचन से कर्ण को बहुत ज़्यादा आहत भी हुआ था। तो उन्होंने यह भी कर्ण ने यही पर प्रण लिया था कि एक न एक दिन मैं इन्हें भी नीचा जरूर दिखाऊंगा। द्वितीय सर्ग। धूत सभा में द्रौपदी। महाराजा द्रुपद जो कि द्रौपदी के पिता थे। ठीक, महाराजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर किया। ठीक, इस स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर द्रौपदी का वरण किया। वरण मतलब कि आप लोग शादी करना भी कर सकते हैं या फिर हरण करना भी आप लोग कर भी सकते हैं। ठीक, और द्रौपदी 5 पांडवों की वधू बनकर आ गई। ठीक, कुछ समय बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। ठीक, कुछ समय बाद मतलब कि कुछ समय बीतने के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। ठीक, पांडवों का वैभव देखने के लिए दुर्योधन भी वहां आया। ठीक, राजभवन में भ्रमवश जहां जल भरा हुआ था, दुर्योधन ने वहां स्थल भाग समझा और जल में गिर गया। ठीक, अगर महाभारत का सीधा पूछा जाए कि मतलब किस वजह से युद्ध हुआ था, तो यही से हम बता सकते हैं। ठीक, तो द्रौपदी ने हंसते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। ठीक, यह सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन अपने अपमान का बदला लेने की सोची। ठीक, फिर दुर्योधन ने 5 पांडवों के साथ धूत क्रीड़ा खेलने की योजना बनाई। ठीक, और अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर उन्होंने युधिष्ठिर को हरा दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी पर भी दाव लगाया और हार गए। ठीक, जब लास्ट दाव लगाए और द्रौपदी को भी हार गए। ठीक, तो दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ राज्यसभा में लेकर आया। ठीक, कर्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुशासन को और अधिक प्रेरित किया। ठीक, और आपके अगर कर्ण की गलती की बात करें तो ठीक, तो सबसे बड़ी गलती यही पर कर्ण का था। फिर तृतीय सर्ग। कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। धूर्त क्रीड़ा में हारकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन भटकने लगे। ठीक, अगर कोई भी या मतलब कि राजा अपना सब कुछ हार जाता है तो वह अपने वन में या फिर कहीं अपना राज्य छोड़कर भटकने के लिए चला जाता है। ठीक, उधर दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बन गया। ठीक, कर्ण ने वचन दिया कि जब तक वह अर्जुन को नहीं मारेगा नहीं, तब तक वह अपना पैर नहीं धुलवाएगा। ठीक,
और जो कुछ भी उससे कोई दान मांगेगा वह दान में दे देगा। इंद्र अर्जुन की सहायता करना चाहते थे क्योंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। ठीक, तो आप लोग यह भी याद कर सकते हैं कि मतलब कि ये अर्जुन के पिता इंद्र थे। ठीक, इंद्र ने साधु का भेष बदलकर कर्ण से उनका कवच कुंडल दान मांगा। कर्ण जान गए थे कि यह कोई और नहीं इंद्र है, लेकिन वह अपने वचन का पक्का था। ठीक, कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान में दे दिया। ठीक, तो मतलब कि कर्ण अगर आप कर्ण के बारे में बात करना चाहे तो आप मतलब कि कर्ण से ज़्यादा दानवीर आज तक न कोई पैदा हुआ है न कभी पैदा हो पाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।